एआई का काम। बात ना कीजिए, ठीक है ना, सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। तो बोला जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोला जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कथाएं ऐसी पढ़ी हैं जिसमें बहुत सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ऐसे हाथ उठाते हैं और उनके आशीर्वाद से सारा काम हो जाता है। आज से कम नहीं तो जितनी आपकी उम्र हुई हो उसके हिसाब से अगर हम 5 साल माइनस कर दें तो फिर भी लगभग कोई 13 साल पहले, कोई 15 साल पहले एक मूवी देखा होगा, जय माँ वैष्णो देवी। याद आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? जय माँ वैष्णो देवी में क्या होता है, उसमें जो भक्त रहता है उसके यहाँ भंडारे की बात हो जाती है। देखा है आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा, हो जाती है ना। और वो बोलते हैं कि मैं ये सब नहीं खाऊंगा, मैं तो मांस मदिरा वगैरह खाऊंगा, ऐसा। हालांकि उसका विरोध किया जाता है। उसके पहले की घटना थोड़ा सा याद कीजिए आप लोग। वहां पर क्या होता है, खाना ही नहीं रहता उनके पास, भक्त रोते रहते हैं। तभी एक कन्या या कोई औरत आती है, ऐसे कुछ कहानी याद नहीं आ रही है, तो क्या करती है, ऐसा करके सब भक्त तैयार हो जाता है। तो वहां पर जो आशीर्वाद मिला उसको अपन लोग क्या कर देते हैं, आर्टिफिशियल का नाम दे देते हैं। क्या हो गया, बात करने की। मैंने उस घटना के जानते तो है, सब लोगों ने देखा होगा ना। उस घटना को कैसे कनेक्ट किया अपन लोगों ने? जब तक चीजों को आप कंपेयर अथवा कनेक्ट नहीं करेंगे तो चीजें हमें समझ में कम आती। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया कि वहां, पहले वहां उस घटना की बात है, वहां पर सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर आपको जब बचपना था तब वो घटना देख के मजा भी आ रहा था। वो बेलन अपने से चल रहा है, रोटी बन रही, जा रही है ऊपर, सर के बाहर निकल रही, सब इकट्ठा फटाफट 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 लड्डू बन गया, फटाफट फटाफट सब्जी बन गया, फटाफट का बहुत सारा काम हो गया ना। तो जब बचपना रहता तो वो देख के थोड़ा सा हंसी भी आती है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, वहां पर सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन उसके पीछे भी देखिए, क्या रोटी को बना हुआ दिखाया गया, बनता हुआ दिखाया। मैं क्या बोल रहा हूँ, रोटी को बना हुआ, पूरी को बनता हुआ दिखाया गया। मतलब काम तो देखो प्रोसेस में ही होगा, लेकिन जो प्रोसेसिंग है उसको आदमी न करके कोई एक इंटेलिजेंस मशीन करेगी। बात जो कहना चाह रहे, बात समझ में आई? काम तो बिना प्रोसेसिंग के होगा नहीं, काम प्रोसेस से ही होगा। बस फर्क इतना रहेगा कि जो काम एक ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन एफर्ट्स के माध्यम से हुआ करता था, वो किसके माध्यम से होगा, स्वतः ही होगा। जहां पर अगर हम जोड़ने की बात करें तो जोड़ने के लिए 2 + 2 तो 4 ही होगा, और तरीका भी वही होगा जो आपने सीखा है। ठीक है ना। लेकिन बस इतना अंतर रहेगा, आपका दिमाग वहां पर नहीं लगेगा, वहां पर दिमाग फीड कर दिया गया या उसको एक तरीका बता दिया कि 2 + 2 कैसे होगा। तो उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि 3 + 3 6 होगा। उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि कोई और दूसरी नंबर या बड़ी से बड़ी संख्याओं को कैसे जोड़ा जाए। उसको क्या बताया गया, कॉन्सेप्ट, रास्ता। और यही चीजें किसमें इस्तेमाल किया जाने लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्तमान समय की बात करें, आज की बात करें, आज इसका दायरा बहुत बड़ा हो चुका है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग में भी अब एक सब्जेक्ट ही बन गया। जैसे ब्रांचेस आप लोग जानते हैं, और शुरुआती दौर में कुछ खास ब्रांचेस थी, सिविल था, मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रॉनिक्स था। फिर उसके बाद जब कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर साइंस भी जुड़ गया। डाटा का जमाना है तो डाटा साइंस भी जुड़ गया। और अब कौन सी ब्रांच जुड़ गई है, एआई ब्रांच जुड़ गई, आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस। और आप लोगों के जेब में भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर दो नाम ज्यादातर है, एक चैट जीपीटी और एक है जेमिनी। ठीक है ना। जेमिनी गूगल का प्रोडक्ट है और चैट जीपीटी किसी दूसरे का प्रोडक्ट है। और फाइनली आप अभी थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए, अन्यथा उसमें ये मानिए कि सामने कोई अलादीन का चिराग है, उससे आपने बोल दिया कि मेरे लिए ये काम कर दो, तो वो आपके लिए वो काम कर देगा। ऐसा है एआई। अगर आप चाहते हो कि मेरे लिए एक प्रेजेंटेशन बना दीजिए, ऐसा प्रेजेंटेशन कार लॉन्चिंग से रिलेटेड प्रेजेंटेशन बना दीजिए, तो कितना समय लेगा? मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट। और काम वो एक सेंटेंस ही रहा करता था कि घंटों का काम सेकंडों में, या मिनटों का काम सेकंडों में, ऐसा बोलते थे ना लोग। वास्तव में वो चीजें अब देखने को आपको मिलेगी। जो काम आप दिन भर का काम एक एआई टूल्स के माध्यम से आप बोल देते हो या स्टेटमेंट दे देते हो, अपने से कर देता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा काम करिए कि किस मैनेजमेंट से रिलेटेड, किस मैनेजमेंट से रिलेटेड आप एक एक्सेल शीट बनाइए, जिसमें बच्चे की डिटेल आ जाए, बच्चे की नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब आ जाए, और साथ में उसमें फीस जो दिया है वो भी आ जाए, फीस बची कितनी है ये भी आ जाए। आपको कितना समय लगेगा? मिनिमम टू मिनिमम 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, नहीं समझ में आया तो कभी नहीं बनेगा। अभी भी ऐसी स्थितियां हैं कि मैं अगर अपनी टास्क दे दूं फीस मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो भी बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। लेकिन यही काम से चैट जीपीटी से बोलना है कि इस मैनेजमेंट से संबंधित एक्सेल फाइल बनाइए। क्या बोला मैंने? फीस मैनेजमेंट से रिलेटेड या स्कूल फीस मैनेजमेंट से संबंधित, हिंदी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक्सेल शीट बनाइए। कितना समय लेगा वो? मुश्किल 1 मिनट ले लो, मान लो, ठीक है ना। कभी कभी डाटा का फ्लो है, कभी कभी प्रोसेसिंग स्लो है, तो 1 मिनट लेगा। 1 मिनट में काम खत्म, आप प्रॉपर काम करेगा। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो आप चाहे जेमिनी से बात कर लीजिएगा और चाहे चैट। यानी एक बात तो आप ये भी जान लीजिए, जहां पर आपको ये लगता है कि मेरा कैरियर ऑपरेटर करके व्यवस्थित है या सिक्योर है, वहां पर आपको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। अन्यथा आपकी जगह कौन ले लेगा? दूसरा, एआई। कौन ले लेगा? एआई। ये मैंने बात किया वर्तमान में जो चीजें चल रही है या जो चीजें आप जानते हैं। मैंने कभी एक बार बताया था आप लोगों से कि हमें ऐसा सोचना थोड़ा सा सोच से परे लगता है कि किसी चूहे के ऊपर कोई हाथी सवार हो। मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन ये अचंभे वाली बात को भी आप देख सकते हो इसके माध्यम से, एआई के माध्यम से। चैट जीपीटी को बोलिए क्रिएट एन इमेज, ऐसी एक तस्वीर नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई समस्या नहीं है। ऐसी एक तस्वीर बनाई जिसमें चूहे की सवारी हाथी कर रहा हो। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट 2 मिनट लेगा और एक तस्वीर क्रिएट करके आप सामने ले आते। वीडियो बनाना है, ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें चूहा हाथी को खदेड़ रहा हो और हाथी डर के भाग रहा हो। चींटी, जो आप एक इमेजिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या करेगा? 1 मिनट 2 मिनट के अंदर वो वीडियो बना के आपके सामने ला देगा। और ये वीडियो बनाने में आपको समय लगता है, कितना लगता है? इमेजिन करने में पहले तो 1 दिन 2 दिन लग जाता है, मुझको लगता है। और फिर उसके बाद आप उसमें काम करते तो बहुत ज्यादा समय लगता है। और वो कितने समय में काम कर दिया? मिनट 2 मिनट 5 मिनट के अंदर काम खत्म। ये चीजें हमारे लिए सीखना भी जरूरी है। भविष्य में ये चीजें हमारे लिए कैरियर के रूप में भी आएंगी, ठीक है ना। चैट जीपीटी आप सीखिए, आपको अच्छा भी लगने लगेगा और काम भी सीखने में मजा आने लगेगा। जो काम आपके लिए काम करना कठिन है वो भी बता देगा। ये तो मैं बहुत बेसिक चीज बताया, लेकिन चैट जीपीटी का 0.0001 नहीं बताया। प्रोग्रामिंग में आदमी रुक जाता है, फंस जाता है। वहां पर भी अगर वो अपनी समस्या बता दे तो प्रोग्रामिंग सब लेके आ जाएगा। कॉपी पेस्ट करो, काम खत्म। प्रोग्रामर की भी टेंशन खत्म हो गई। इस लेवल में उसमें काम हो रहा है। वही चीजें आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। पहले थोड़ा सा लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
देखिए, वर्तमान समय में वर्तमान समय में होने वाले ज्यादातर कार्य कंप्यूटर पर आधारित हैं। कंप्यूटर पर आधारित हैं तथा इन सभी कार्य को करने के लिए एक्सपर्ट ऑपरेटर की एवं प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है। एक्सपर्ट ऑपरेटर तथा प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है तथा ऐसे भी विभिन्न कार्य ऐसे भी विभिन्न कार्य होते हैं जहां पर निर्णय तो मनुष्य को करना पड़ता है। निर्णय मनुष्य को करना पड़ता है, किंतु वहां मनुष्य का पहुंचना संभव नहीं है। किंतु वहां मनुष्य का पहुंचना संभव नहीं है। इस विभिन्न प्रकार की सेवाओं को इस विभिन्न प्रकार की सेवाओं को आसानी से इस विभिन्न प्रकार की सेवाओं को आसानी से संचालित एवं संभव बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई का उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति की अनुपस्थिति पर भी व्यक्ति की जो व्यक्ति की अनुपस्थिति पर भी सभी कार्यों को सरल एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न करता है। सरल एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न करता है। सरल तरीके से व्यवस्थित तरीके से संपन्न यानी फाइनलाइज करता है, ठीक है ना, फिनिश करता है। वर्तमान समय में एआई डाटा का उपयोग करके वर्तमान समय में एआई डाटा का उपयोग करके स्वतः निर्णय लेने की क्षमता रखता है।
ये तो बात होगी किसकी, एआई की बात होगी, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है जब तक किसी चीज की हमें जरूरत नहीं होती हम उसका इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज की जरूरत ना हो, सीखने की जरूरत ना होती तो आप डीसी या डीवीसी की एडमिशन ना ले, ठीक है ना। आगे बढ़ने की ललक ना होती तो हम कभी किसी चीज को करने की कोशिश ना करते, या फिर पास होने की जरूरत ना होती तो फिर हम पढ़ाई में एग्जाम ना देते। यहाँ पर एआई की भी हमें जरूरत थी। हमने कई जगह आपको ये बात बताई कि ऐसे भी कार्य होते हैं जहां पर निर्णय तो मनुष्य लेगा लेकिन वहां पर मनुष्य पहुंच नहीं सकता। बॉयलर का नाम सुना आप लोगों ने, केमिस्ट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना है कि नहीं सुना है। चलो कोई बात नहीं, सामान प्रैक्टिकल बात करते हैं। सरिया जानते हैं अपन लोग जी। सरिया कैसे बनाया जाता होगा, लोहे को पिघलाया जाता होगा फिर उसको एक नए अंदाज में नए शेप में ढाला जाता होगा। दूसरी बात बताइए कि ऐसे जैसे बहुत सारे बर्तन होते हैं, चाहे वो स्टील का बर्तन हो, चाहे कांसे का बर्तन हो, चाहे तांबे का बर्तन हो, चाहे लोहे का बर्तन हो, कैसे बनता होगा, उसको पहले पिघलाया जाता होगा। फिर उसके बाद एक सामान्य बात समझिए कि जब जैसे कढ़ाई की बात करते हैं, कढ़ाई को यदि हम कहाँ रखते हैं, चूल्हे में, उसको गर्म करके हम अपना भोजन पकाते हैं। और जब भोजन पका रहे होते तब उसको टच नहीं कर पाते, या टच कर पाते हैं। लेकिन सोचिए उसको बनाने के लिए किस टेम्परेचर में, कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे और ज्यादा उसको गर्म किया जाता होगा। और हमारा जो टेम्परेचर रहता है मुश्किल से मुश्किल 100 डिग्री सेल्सियस का रहता होगा, 100 ज्यादा से ज्यादा 200 डिग्री। तो 200 डिग्री सेल्सियस को हम टच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 1000 वाले को हमको क्या करना है, देखने जाना भाई पिघल गया कि नहीं, पिघल गया हो तो मैं इसको ढालूं। तो वहां जाके क्या आपको स्वाहा होके आना है, दिक्कत है ना। तो वहां क्या लगा दिया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक सेंसर लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, सेंसर। सेंसर क्या करता है, काउंट करता है। जैसे आग नीचे से लगाई जाएगी या हीटर लगाया जाएगा, या बॉयलर भी इसी से कनेक्ट है, ठीक है ना। जब उसको गर्म किया जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर का, और जब बढ़ेगा तो क्या होगा, वहां पर नंबर सामने दिखता रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 50, 100, 150, 120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000। अब आदमी को मालूम है कि लोहा कितने टेम्परेचर में पिघलता है, सोना कितने टेम्परेचर में पिघलता है, सबको मालूम है ना। नहीं मालूम तो गूगल करना पड़ेगा, ये जब आप उस डिपार्टमेंट में जुड़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो क्या बता दिया गया, जैसे ही इसका टेम्परेचर 1000 प्लस हो जाएगा तो आप उसको पास कर दीजिएगा, तो चालू कर दीजिए, टोटी चालू कर देना है। टोटी चालू करने के लिए जाना है क्योंकि वहां पर भी टेम्परेचर हाई रहेगा। क्या करेंगे अपन, बटन लगा है, बटन वाली यहाँ से बटन चालू कर दीजिएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और वो जाके क्या करेगा, सेब बना हुआ सेब में जाके क्या हो जाएगा, ढल जाएगा। सुना था हम लोगों ने, देखा तो कभी नहीं ना। दूसरी बात बताएं, न्यूज़पेपर तो सुना होगा आप लोगों ने, देखा भी होगा आप लोगों ने। न्यूज़पेपर जो होता है तो कभी ऐसा, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, फलाना ने किसा, फलाना फलाना ऐसा ऐसा हो गया, फलाने की सरकार बन गई, वगैरह वगैरह। अब फिर क्या, पेपर में छपते हुए दिखाएगा और कट 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 ऐसे दिखाता है टीवी वगैरह में। वो पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी दिखा रहा है, आज इतना आवाज नहीं आता। सारी चीजें क्या, और पहले क्या हुआ करता था, मैनुअली हर पेपर को ले आओ, इकट्ठा करो, काटो, ये सब करना, आज कुछ नहीं करता। वहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया गया। कैसे, पेपर अपने से आएगा, एक से आएगा, सारा जहां से नोटिस किया होगा, जो पेपर होता है ना ऊपर ऐसे ऐसे रहता है, पेपर जो रहता है ना वो ऐसे ऐसे रहता है ऊपर ऊपर, नोटिस किया कभी आप लोगों ने, ये क्या रहता है, ये कटिंग किया जाता है, ये क्या रहता है, कटिंग किया जाता है। तो वहां पर सारी चीजें क्या कर दिया गया है, पहले से फिक्स कर दिया गया है। पेपर आएगा, इतनी दूरी चलेगा, पेपर की लेंथ होती है ना, तो वहां हेड लगा हुआ होता है, फिर को पता चल गया यहाँ से ब्रेक करना है, चाकू चला दिया, कट गया। और उसी पेपर क्या करना है, होल्ड भी करना है, होल्ड भी हो गया आता है ना। आदमी कुछ नहीं करता, और वो क्या करेगा, बंडल भी बनाएगा, किसका, 50-50 का, 100 का जो बंडल बना, कंप्यूटर गिन ही रहा है, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट हो गया, 100 हो गया, उसको पास भी कर देगा। सिर्फ टेप लगाना वो भी लगा देता है।
आप लोग जब यूट्यूब चलाते हैं तो टेक्नोलॉजी वाली वीडियो देखिए, आप चौंक जाए किस लेवल में काम होता है। आदमी दिखाई न देगा, सारा काम कौन कर रहा है? मशीन। सिर्फ आदमी ये देखता है कि जो मशीनें हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कहीं ऑयल लगता है तो ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है, या ऑयल घट तो नहीं गया, जैसे जनरेटर में पानी खत्म तो नहीं हो गया, ठीक है ना। हालांकि उन सारी चीजों के लिए भी मशीन लग गई है। एक जिनके साथ में भोपाल में रहता था, मशीन के बारे में उन्होंने एक बात बड़ी लाजवाब बात बोला था। उस समय आदमी को सोचने का तरीका या जो मानसिक स्तर था छोटा था, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई काम ही नहीं बचा है जिसको मशीन नहीं किया जा सकता। बस जैसे बीड़ी बनती, बीड़ी समझ रहे हैं ना, बीड़ी बस को मशीन से नहीं बनवाया जाता। कभी सोचा लोग क्यों? सिगरेट, मैं उस पक्ष में बात कर रहा हूँ, उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी चीजें मशीन से बनती है, बीड़ी को मशीन से नहीं बनाया जाता। क्या मशीन से नहीं बनेगा बीड़ी? कभी सोचा आप लोगों ने? बन जाएगा, अब फास्ट बन जाएगा, लेकिन सरकार ने रोक लगा रखा है। बीड़ी मशीन से नहीं बनती, बन सकती है, उसकी मशीन बनाई जा सकती है, बन भी गई होगी, लेकिन उसमें सरकार ने रोक लगा के रखी। क्यों? क्योंकि बीड़ी करोड़ों लोगों का घर चला रही है। घर में औरतें या भाई बहन जो भी रहते हैं वो बीड़ी बना के दिन का 100-200 रुपये कमाते हैं। और अगर मशीन आ गई तो करोड़ों लोगों का रोजगार क्या कर देगी? चंपा। इसलिए क्या कर दिया है, उसमें रोक लगा के रखा। कभी सोचा हम लोगों ने कैसा? नहीं सोचा हम लोगों। ये चीजें ताकत किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो बड़े से बड़ा काम जो कोई नहीं कर सकता है उसको भी कर सकता है, और छोटे से छोटा काम जिसको कोई नहीं ढूंढ सकता है उसको भी वो क्या कर सकता है? ढूंढ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, देखिए जरूरत, एआई की आवश्यकता। कोई भी चीज जो जो काम करती है वही वही उसकी आवश्यकता है। मशीन में तो स्पेशली, मशीन में स्पेशली जो जो काम उससे करवाया जा रहा है, जो जो चीजें हम लोग जानते हैं वही उसका क्या होता है, जरूरत थी तभी तो हमने उससे काम करवाया। तो पहला काम क्या है? स्वचालन। क्या होता है? ऑटोमेशन। इसी को क्या बोलते हैं? स्वचालन या स्वचालन। अब रात को 12 बजे हमको क्या करना है? दरवाजा बंद करना है, तो दरवाजा अपने से बंद हो जाएगा, हो जाएगा। ये ना सोचना, कोई हमारे मेहमान आए, हम नहीं भी हैं, तभी उनके स्वागत के लिए फूल गिर जाए, हो सकता है। कोई मेहमान आए और अपने दरवाजा खुले और हमारी आवाज में बोले स्वागत है श्रीमान जी आपका, ठीक है ना, और फूल बरसने लगे, ठीक आएगा ना? अपने से हो जाए। हम कितने समय तक इसका इंतजार करेंगे? जब आए तब ये काम हो जाए। जी, बैठे थोड़ा सा। तो ये सारे काम क्या हो जाए? अपने से हो जाए ना, तो कौन करेगा? ये दरवाजे वाली चीजें तो जानते हैं ना आप लोग, कि जैसे दरवाजे के सामने जा रहे दरवाजा क्या हो जाता है? खुल जाता है। और जैसे निकल जाते हैं दरवाजा, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि एसी की हवा बाहर चली जाती है। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, कौन बैठा के हम उसको 5,000 रुपया 10,000 रुपया महीना देंगे, उससे बेहतर हम 50,000 रुपया लगा के दरवाजे न बनवा लेंगे। एक बार लगाओ, टेंशन फ्री, अच्छा भी लगेगा, कंफर्ट भी है, और टेंशन भी फ्री है। ये भी नहीं देखना पड़ेगा दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, तो नहीं गया आदमी। 10,000 का आदमी नौकर रखेगा तो देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा नहीं सो गया। तो मशीन क्या करेगी? अपने से सारा काम कर लेगी। दूसरा लिखिए, फास्ट डिसीजन, त्वरित निर्णय, त्वरित
कर देना है मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारे टेम्परेचर की बात करते हैं मतलब, या किसी डाटा की बात करें, कोई व्यक्ति आया तो हम पहले बात करेंगे फिर उसके बाद हमला करेंगे ना। वही मान लीजिए अगर सैनिक है आप तो, ठीक है ना, तो पहले क्या है, निशाना लगाएंगे फिर ना करेंगे या गोली चलाएंगे। एआई नहीं सोचेगा, उसके सामने चाहे जो भी आए, चाहे आदमी ही आया हो और चाहे आदमी की परछाई आई हो, जो समझ में आएगा उसको वो क्या करेगा, उसमें बात कर देगा। एआई को इतना एडवांस बनाया गया है कि समझ जाता है कि आदमी ही है कि आदमी की परछाई है। ठीक है ना, मोबाइल चलाते हैं ना हम लोग, मोबाइल मोबाइल को जैसे हम कान के पास लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, बंद हो जाती है स्क्रीन। अगर हम कान के पास ना ले जाए, हाथ लेके जाए तो भी बंद हो जाती है। क्या उसको पता चला कि मैं कान के पास ले गया हूँ कि हाथ के पास ले गया हूँ। और दूसरी बात भी समझिए, अगर आप उसके ऊपर कोई रुमाल डाल दिए तो भी बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगी नहीं, तो क्या उसको पता चला कि हाथ लगाया कि गाल लगाया कि कान लगाया कि रुमाल लगाया। वहां पर क्या है, उसको सिर्फ कवर अगर हो गया तो उसकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, बंद। आपको ये बात नोटिस किया हो या ना नोटिस किया हो आपने, उसको मालूम है कि हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मोबाइल बिल डाल सकते हैं ना, उसमें डिजिटल लगा हुआ, सेंसर लगा हुआ है, डिजिटल और सेंसर लगा हुआ है। वो जानता है कि हम मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हालांकि इस लेवल में आप लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। मोबाइल में डिजिटल है कि अगर आप कोई फोन कर रहा है आपको और बेल बज रही है तो आपको उसको साइलेंट या कट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर दीजिए साइलेंट हो जाएगा। ऐसा मालूम है नहीं मालूम। और दूसरा भी ऑप्शन है, अगर आप मोबाइल देख रिंग में फोन आ रहा है ना तो ऐसे उल्टा कर दीजिए तो साइलेंट हो जाएगा। अभी नहीं जा रहा, वेट करो। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये आएगी। उसको नाम दिया जाता है सेंसर। क्या नाम दिया जाता है, अरे जितनी बातें मैंने बताया आप लोगों ने नोटिस किया है, ये बातें मोबाइल में सारी सर्विसेज हैं। अब मोबाइल में ये भी मालूम है उसको, यदि आपने उसको बोल दिया रात के 11 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक कोई फोन नहीं आना चाहिए, मेरे पास मिस कॉल बस आए, तो ये भी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति फोन कर रहा है, 2 बार फोन किया, 12 करे तब रिंग बजे, ये भी हो जाए। जैसे चाहे वो नोट अननोन है तो रिंग नहीं बजे, नोन है तो 2 बार जब फोन कर 12 फोन लगाए तब बेल बजे। ये सारी सर्विसेज मोबाइल देता है। मोबाइल हमारे लिए एक एआई का ही कंट्रीब्यूट है ना। ये जितनी चीजें हम सोच पा रहे हैं वजह इसमें बहुत है, ये भी बोल सकता है मोबाइल है। तो क्या कर रहा हो, तुरंत निर्णय ले रहा है। अगला देखिए, हाई कैपेसिटी। हाई कैपेसिटी कैसे, चाहे वो टेम्परेचर की बात हो और चाहे वजन की बात हो। जेसीबी, वो जो ट्रेन, ये सारी मशीन है ना, उसकी भी क्षमता क्या है, बनाई गई है कि इतना वजन ये उठा सकती है, इतना वजन ये ढो सकती है। तो कैपेसिटी क्या कर रहे हैं, और इंप्रूव कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी चढ़ाई हो, अब चाहे जेसीबी हो चाहे क्या बोलते हैं इसको, जिसमें गिट्टी उट्टी आती है, फाइबर, उनकी इतनी क्षमता है कितनी एकदम ऐसे चढ़ाई ऊपर चढ़ जाएंगे। और वजन भी देखते हैं कितना लेके रखते हैं। तो क्षमता तो ज्यादा है ना उनके पास। और वहां आई आई क्या लगा है, उसको मालूम है। जैसे वो तो गियर वाला सिस्टम है ना, आप लोग नॉन गियर वाली स्कूटी चलाते हैं, चलाते नहीं चलाते, वो ऑटोमेटिक गियर चेंज करता है। जैसे ही स्लोप बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक गियर क्या करेगा, डाउन करेगा और उसका पावर क्या कर देगा, इनहेंस कर देता है। और तो और वहीं पर अगर आपको मालूम हो जैसे ओला वगैरह है तो उसमें क्या दिया, हाइपर मोड दिया हुआ, क्या दिया है, पहला इको दिया है, नॉर्मल दिया है, ये हाइपर दिया है। इससे क्या होता है, स्पीड जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, क्या पिकअप, पिकअप बोलते हैं उसको, जितना बढ़ाना बढ़ा सकते हैं।
स्पीडी मतलब तेजी से उसका रेसिंग भी बढ़ जाएगी, और कहीं पावर को जैसे चढ़ाई है तो वो भी आप आसानी से चढ़ सकते हैं। तो इससे पता चलता होगा हमको क्या करना है, बटन से आप पता चलता है बटन से। ये सारी चीजें किसके लिए हैं, सेंसर और एआई। एआई को ही सेंसर बना दिया गया ताकि वो पता चले। अगली बात मैंने क्या किया, हाई डेटाबेस। हम लोगों के पास तो जो क्षमता है तुरंत गेन करने की कम है। ऐसा नहीं कुछ भी देख लिया कुछ भी याद हो गया, और 5 साल पहले जो देखे थे वो भी याद रहे, 10 साल 20 साल पहले वाला वो भी याद रहे, और सारी चीजों कंक्लूजन भी याद रहे, सारी चीजों डेटाबेस है, इसके साथ डिसीजन मेकिंग की क्षमता है। इतना तो नहीं ना अपने पास, इतना एक्सपर्ट तो रियल में शायद कोई होता हो। एक मशीन में क्या रहता है, चाहे जब की बात हो, चाहे इतिहास की हो, चाहे पुराण की बात हो, चाहे पाषाण की बात हो, चाहे और कभी की बात हो, सब उसके पास रखा हुआ है और सबसे डेटा डिसीजन ले लेगा। गूगल में जब आप सर्च करते हैं, गूगल में आप राम कुमार सर्च करिए, क्या सर्च करेंगे आप, तो किसके किसके बारे में बताएगा, श्री रामचंद्र के बारे में बताएगा, और राम कुमार जो कैरेक्टर होंगे, आर्टिस्ट होंगे, हीरो होंगे, वो सब के बारे में बताएगा, करोड़ों पेज बताएगा। वो क्या कर रहा है, उसके पास डेटा है ना, इस वजह से डाटा है, इसलिए क्या कर पा रहा है, इतनी सारी चीजें दे पा रहा है। लॉजिकल डिसीजन इसकी जरूरत कहाँ पड़ती हो बताइए। मूवी बात करें थोड़ा सा, मूवी में आपने रोबोट देखा होगा, कितनी बार आ चुकी है फ्री वाले इस चैनल में, कभी न कभी देखे होगा आप लोगों। रावण देखा होगा, ठीक है ना। इसके बाद अभी जो आए थे छोटे मियां बड़े मियां, अभी अभी आए, बात करते हैं इस्तेमाल किया गया, एआई इस्तेमाल किया गया। रोबोट की अगर बात करें, रोबोट क्या कर रहा है, पहले तो वो आदमी जैसा बना रहता है, जरूरत है ड्रिल करने की मशीन बन जाएगा, ड्रिल कर देगा। बंदूक बनाना है, बंदूक बन जाएगा। यानी वो टाइम के हिसाब से जैसी जैसी जरूरत है वैसा वो काम कर लेगा। ये सारी चीजें क्या है, उसके अंदर प्रोग्राम किया गया है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला गया है। आप क्या करते हो, गर्मी लग रही पंखा चालू करो, और ज्यादा गर्मी एसी चालू करो, और ज्यादा गर्मी पंखा लगा लो, ठंडी लग रही चाय पिला दो, और ठंडी लग रही आग लगा दो, और ठंडी लग रही तो हीटर चालू कर दो। क्या दिमाग क्या कर रहा है, जरूरत के हिसाब से डिसीजन ले रहा है ना। तो एआई क्या करता है, जो उसको जरूरत होगी उसके हिसाब से क्या करेगा, डिसीजन लेगा, और कमांड जनरेट करके उसके हिसाब से क्या करेगा, अपना रूप बदल लेगा। एक और बात बताते हैं आपको, क्रिस थ्री, क्रिस थ्री के बारे में बताएंगे, क्रिस थ्री से कैरेक्टर लेके आएंगे। हम लोगों के सामने एक जानवर है, इसको बोलते हैं गिरगिट, और उसको एक और बोलते हैं क्या बोलते हैं आप, गिरदान, हम लोग लोकल लेवल में। तो गिरगिट की एक खास बात होती है, बताइए क्या होती है, कब बदलता वो, अच्छा क्यों बदलता है वो ये बताइए, मारने के लिए, हाँ बचने के लिए, वो अपने अपने आप को बचाने के लिए वो कलर बदलता है। और कौन से कलर में बदल जाता है वो, जहां आसपास रहेगा ना उसी के साथ बना ले। तो ये कमांड है, नेचर ने उसको एक कैपेसिटी दे के रखा है कि जब जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से क्या कर लेना, अपने आप को अपने दुश्मन से बचा लेना। तो क्रिस थ्री में इसका इस्तेमाल किया गया। एक लड़की को पहले सॉरी एक लड़की को गिरगिट का वो जो सारी चीज डीएनए में है, सारी चीज कहाँ है डीएनए, वो हमारे डीएनए में नहीं है ना, बल्कि हमारा रंग बदल जाता है, बदलता है हम लोगों का भी रंग है। तो या फिर मेरी बेइज्जती करने लगे, मेरा रंग बदल जाएगा। सच बताओ सही बात है, आपका भी कर सकता है, जरूरी नहीं है किसी का भी। समझिए कोई एक अच्छा दुश्मन आपके सामने आ जाए, तुरंत आपका रंग बदल जाए, जिससे लड़ाई हुई हो बदल जाएगी, बदलेगा। और तुरंत अगर मान लीजिए यहीं पर कौन आ जाए जिसको आपने सोचा ही ना हो, हीरो आ जाए कोई, तो भी आपका रंग बदल जाएगा।
लेकिन उतना नहीं बदलेगा जैसे अंग्रेजी को बोला जाता है। उसको भी समझने के लिए कोई एक्सपर्ट कभी, आप लोगों ने एक ही बार नोटिस किया होगा, बच्चा परेशान रहता है तो चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, बोल नहीं रहा है पर फिर भी परेशान है। ठीक है ना, कहानी बहुत सारी नहीं बताएंगे आप लोगों को, लेकिन मेरे पास क्या है, एआई का काम जो है वो सेंसर के माध्यम से सारी चीजें क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और उसी के हिसाब से क्या करता है, मैसेज कर देता है। लायर डिटेक्टर नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसका भी यही काम है। आप झूठ बोलोगे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी और बोल दे बता देगा कि झूठ बोला कि सही बोला। जब आप नॉर्मल तरीके से कोई सवाल का जवाब तुरंत देते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें, हमारे डाटा जाता है ना, डाटा हमारे शरीर के अंदर जो भी सिस्टम है, सेंसर लगे हैं सब जगह, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, डाटा भेजते हैं। मैंने पूछा 2 साल पहले आपके पैर में चोट लगी थी, अब आपका दिमाग क्या करने लगा, दो जगह से पूछ रहा, दिमाग से भी पूछ रहा, पैर से पूछ रहा है, लगा था क्या, तो डाटा वहां से जा रहा है ना ऊपर तक, जा रहा है नहीं जा रहा, तो कौन डिटेक्ट करेगा, जो सेंसर लगा देंगे हम ना, वो पता लगा देंगे डाटा आ कहां से, पैर से आ रहा है कि यहाँ की बात तो नहीं बता रहा है। मैं पूछ रहा हूँ पैर के बारे में, या तो डाटा यहाँ से रहा है, यहाँ तो चोट नहीं लगी थी, झूठ बोल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ पैर के बारे में, बता रहा है यहाँ पे लगा था कि नहीं लगा। हम लोगों को ये चीजें हो सकता है मजाक लगे, क्योंकि अभी हम लोग इन चीजों इन्वॉल्व नहीं, इन चीजों में क्या है, इन्वॉल्व नहीं है। और जैसे ये चीजें ओपन हो जाएगा या हम लोग मतलब हम लोग उसकी स्टडी करने लगेंगे तो पता चलेगा ये बात तो सही है यार, ये बात सही है। आप लोगों के सामने बहुत सारे खिलौने ऐसे ऐसे आते हैं, लाइट चालू हो जाएगी, लाइट बंद हो जाएगी, मालूम है बात, पंखे आने लगे हैं, ताली बजा दो पंखा चालू। इलेक्शन के बारे में जानते हो आप लोग, इलेक्शन बोलते हैं ना उसको, ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं, जरूरत थी इसकी नहीं थी। बचपन की बात बताएं हम लोगों को, मुझे भी बड़ा शौक था कि हमारे घर में कलर टीवी हो, लेकिन उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। देखो एक चीज अच्छा लगा मुझे, बाद में पता चला यार हम लोगों को माहौल थोड़ा सा कम मिला है, थोड़ा सा होशियार थे। आप कैसे बताते हैं, हुआ यूं कि हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, लेकिन पुरानी चीज ये थी। अब जो लोग नया खरीद रहे थे तो कौन सा खरीद रहे थे, कलर टीवी खरीद रहे थे। हालांकि घटना जो 20 से 25 साल पहले की है, तो वो लोग क्या करते हैं कि लेटे हैं बिस्तर में, बटन दबा देते टीवी बंद हो जाती। मुझे लगा यार इधर से बात नहीं कह सकते कलर वाली टीवी ले ली, लेकिन कुछ जुगाड़ करो इसमें। उसी समय क्या हुआ कि हमारे चाचा जी कुछ काम कर रहे थे बिजली से संबंधित, तो उन्होंने क्या किया कि आंगन में बल्ब जलाना था, लेकिन आंगन में जाके बंद करने की क्या जरूरत है। आप लोग भी ऐसे करते हैं ना, आंगन या सामने दरवाजे के सामने कोई बल्ब लगाना है तो अब सामने जाके बंद करने की क्या जरूरत होता है, अंदर उसका स्विच रखते हैं ना हम लोग, रखते नहीं रखते हैं। तो उनको मैंने देखा तो उन्होंने नीचे सीखा कि क्या करना है, जो केबल गया है एक केबल काट दो, दोनों पॉइंट जोड़ के बटन लगा दो, काम चलेगा। ये बात आप लोग जानते हैं, आप लोग से छोटी बात मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग छोटी बात हो गई, सही बात है ना, छोटी बात ना करने का। लेकिन जब आप छोटे थे तब ये बात बड़ी थी। तो हुआ क्या, ये बात मैंने देखा तो ये देखा उसी सेम टू सेम कलर का केबल लगा था किसमें, चकरी में। चकरी समझते हैं हम लोग, एक्सटेंशन बोर्ड जिसे बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे बहुत सारे प्लग लगाने के लिए रहता है। तो चूंकि सेम कलर था शायद इस वजह से वो चीजें दिमाग में काम कर गई, तो वहां चाचा जी ने इसको काटा, बटन लगा दिया, तो जब बटन चालू होता तो वहां बल्ब जलता है, बटन बंद हो जाता बल्ब। तो हमने क्या कर दिया, चोरी से, क्योंकि किराने की दुकान की टेबल भी बिकता था हमारे यहाँ। तो हमने क्या किया, सेम कलर था, सेम कलर काट दिया हमने, और दोनों तार को लाके कहा बिस्तर तक पहुंचा दिया मैंने। कहाँ पहुंचा दिया, अब वहां पर बटन लगा दिया। ये बात मैंने कभी नहीं बताया हम लोग, शायद शायद नहीं बताया, जब याद आएगा तभी बताएगा। हाँ। तो फिर क्या हुआ, इत्तेफाक से पता किसी को नहीं चला, क्योंकि रिमोट रिमोट किसने बनाया था, हमने बनाया था। एक दिन क्या हुआ, हम बंद करके चालू करना था, खुल गया। अब ये नहीं चालू हो रही है। दोपहर में चाचा जी आया करते थे भोजन करने, तो हो गया एक,
घर की व्यवस्था रहती है, आप ज्यादातर टीवी के सामने ही बैठ के भोजन कर रहे हैं, लोग वो भी आए, अब चालू कर रहे हैं, तो अपने भाषण बोलते हैं चालू करो टीवी। तो हमने बटन मारा, चालू नहीं हुई, तो बोले हम किधर चले गए, बिस्तर की तरफ, कहाँ पर, जहाँ पर बटन लगी हुई थी, कहाँ जाना, टीवी चालू करा, हमने चालू कर बटन दबाया, चालू हो गई टीवी। तो यद्यपि उनको पहले गुस्सा आई, लेकिन फिर थोड़ा सा प्यार भी आया, हमने ये क्या करे है, उन्होंने क्या बोला, ये क्या करे है, या ये क्या किया हमने, कुछ नहीं हुआ, डर भी होता है ना, चाचा जी के पापा एक और अच्छा लगा, जो चीज मतलब ये होता है, यहाँ पर एआई में इसी तरह से काम करता है। उसके पास डाटा है, कौन सा डाटा है, कि पहले वाला डाटा ये है कि तार को काट के दो तार मिल गए, उसको ज्वाइंट कर दो तो क्या किसका काम करने लगे, स्विच का काम करने लगे। तो उसने डाटा का इस्तेमाल करना कर लिया टीवी वाले ने, कि रिमोट नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम रिमोट बना देंगे, टीवी बंद और चालू ही तो करना है। और इसी डाटा का इस्तेमाल कहाँ कर लिया, कंपनियों ने कर लिया। उसने क्या कर लिया इस्तेमाल, उसने कर लिया उसको स्विच बना लिया। आप लोगों ने कभी कोशिश करिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में या इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में, क्योंकि ये चीजें बहुत वो हो गई हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स हो गई, कॉम्प्लेक्स मतलब अब डिवाइसेस बड़े नहीं होते, डिवाइसेस क्या हो गए, छोटे हो गए, ठीक है ना। दूसरी बात बताते हैं, जब आदमी जिस दिशा में सोचने लगता है तो उस दिशा में माहौल बनने लगता है, ये क्या होता है मालूम है, रेगुलेटर। इसका काम क्या होता है, पंखे को तेज करना, और आप यहाँ बल्ब में लगा तो बल्ब धीमा जलेगा तेज जलेगा, ये सही बात बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, ये कहाँ से होता है, आपको आप जिन लोग फिजिक्स मैथ वगैरह पढ़े होंगे, थोड़ा सा टॉपिक हट गया है, जहाँ से मतलब वहां से बाहर आगे है एआई से रिलेटेड। क्या है कि आप लोगों को मालूम हो, जो मोटर चालू करते मोटर बंद करते हैं, उसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, फिजिक्स कितने लोग पढ़े हैं? अच्छा, स्टार्टर के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, किसी ने नहीं पढ़ा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बताइए, एक्चुअली आप पढ़ा, लेकिन मेन समस्या ये है आप लोगों के साथ, आप लोगों ने उसका इस्तेमाल नहीं पढ़ा। हमारी क्लास में क्या सवाल नहीं पूछते, केमिस्ट्री डिग्री क्या करते हैं, देखा अच्छा, जब तक आपके दिमाग में सवाल नहीं आएगा तो नई चीजें कैसे सीखो। मोटर कैसा प्रोडक्ट है, कंप्यूटर कैसा प्रोडक्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, अब मोटर कैसा प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है ना। तो यदि मोटर को चलाना है तो डायरेक्ट हम लाइट लगा दें तो चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ पहले, चलेगा कि नहीं चलेगा, सेंसर है तो चलेगा, पावर बढ़ेगा, तो स्टार्टर का पावर बढ़ाता है, तो चलाने का मोटर वैसे चलेगा, चलो कंडेंसर लगा दिया, चलेगा, 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 कितनी बार चलेगा, एक बार, ये बंद होने के बाद नहीं चलेगा, कभी सोचा आप लोगों ने, नहीं मालूम आप लोगों ना, बताएं कि पता चले, बता दो, बताएं, पहले बंद कर दे रिकॉर्डिंग, यहाँ पे वीडियो देखने वाले